अभी आते आते लता जी और हम चर्चा कर रहे थे कि शादी के बाद की रस्मों में कितना मजा आता है, तो क्यों ना लगे हाथ ये रस्में कर ले। ठीक है, पर हमें जाना होगा। बस आधा घंटा लगेगा, फिर आप चले जाइए। लता जी, है ना, इन रस्मों के सारे परिवार की एकता बनी रहती है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। उम्मीद है इसी बहाने वसुंधरा जी के मन में भूमि के लिए गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। मुझसे मंदिर जाने का बहाना क्यों बनवाया तूने? अरे माँ, इस घर का ना फ्राइड आउटडेटेड खाना खा खा के ना मैं पक गई थी, तो आज मुझे कुछ अच्छा खाना था और उसके बाद मुझे स्पा करना था। और वैसे भी आज तो आपका लास्ट डे इधर। हाँ, इसके बाद पता नहीं कब चांस मिलेगा आपके साथ बाहर घूमने का। ओ मेरी बच्ची, वैसे तो टेंशन मत ले, बहुत जल्द तू मेरे पास ही आने वाली है। हाँ हाँ माँ, मैं भी उस दिन का बहुत ईगरली वेट कर रही हूँ जब वरुण भोपाल शिफ्ट होने के लिए मान जाए। वैसे माँ, आप इस घर के बारे में इतनी इंक्वायरी क्यों कर रही थी? थोड़ी ना वरुण और मुझे यहाँ रहना है। रहना नहीं है तो क्या हुआ, बेच तो सकती है ना। देख, इसे बेच के जो पैसे मिलेंगे ना, उससे भोपाल में हमारे बगल में कोई बंगला खरीद लेना, और क्या। या माँ, you're right। क्या बात है, आप तो बड़ी इंटेलिजेंट हो गई। मैं पैदा इंटेलिजेंट हुई थी, ओके। आज बेटा भूमि, आप लोग बैठ जाओ। लता जी, आपको पता है शादी के बाद हमारा पहला दिन ससुराल में कैसे गुजरा? अरे बड़ा भयंकर था भाई, बड़ा भयंकर। क्यों माँ जी? वो क्या हुआ ना कि हम अपने कपड़े का बक्सा घर ही में भूल गए थे। अब वहाँ पर सारा दिन हमको शादी का जोड़ा पहन के घूमना पड़ा। और हमारे टाइम पे तो ये होता था ना कि लड़की आई नहीं कि उसे घर के कामकाज में झोंक दो, है? हमको उसी कपड़ों में सबका खाना बनाना पड़ा, बर्तन करना पड़ा, चूल्हा चौका सारा काम। अब क्या बताए, ऐसी फजीती हुई हमारी तो, बाप रे बाप। अब लता जी, आपका पहला दिन आपके ससुराल में कैसा था? अब जी माँ जी, मेरा जी वो मैं तो ना इतना घबरा गई थी कि सारा का सारा खाना अपने ऊपर ही गिरा लिया था। हाय राम। अब वसुंधरा जी, आपका पहला दिन आपके ससुराल में कैसा रहा? माँ जी, हम रस्में शुरू करें? क्या है कि हमें दफ्तर जाने के लिए देर हो रही। हाँ हाँ, अभी करते, अभी करते। भूमि, आ बेटा, बेटा ये जो सारे बर्तन है ना, इसे एक के ऊपर एक जमा, पर शोर बिल्कुल नहीं मचना चाहिए। हाँ माँ जी, इस रस्म का क्या मतलब है माँ जी? अरे इंदर बेटा, पहले छोरी को कर तो लेने दो, फिर बताती हूँ क्या है मतलब। हाँ चल बेटा, शुरू हो जा। छोरी ध्यान से,
आवाज नहीं आनी चाहिए। बात देखा, हमारी छोरी ने कर दिखाया। हाँ इंदर बेटा, अब हम तुमको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है। जो छोरी ये रस्म ठीक से निभा ले, उसका मतलब उसका वैवाहिक जीवन ससुराल में बहुत प्रेम और शांति से गुजरेगा। और फिर इन दोनों में तो पहले से ही इतना प्यार है, किशोर का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना हंस बेटा? गोपाल, हाँ बैठ जा बैठ जा। अब ये परात है ना, जरा आगे खिसका दे। अब देखो भाई, इसके अंदर हमने एक अंगूठी रखी। अब तुम दोनों का काम है कि उसे ढूंढ के निकालो। चलो बेटा शुरू हो जाए। अरे जय कांच बेटा, इतना प्यार मत करो अपनी बीवी से। अब देखो वही वो जीते जाएगी ऐसे तो। अब वो क्या है ना दादी, आपकी पोती अपने मायके से इतना प्यार लाई है, उसे अपना प्यार जताने के लिए मुझे थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम चलते हैं, हमें देर हो रही। बस और थोड़ी देर, अभी ये रस्म पूरी हो जाती है, बैठे ना। हमारे पास और भी बहुत से काम हैं। इन ऐशो आराम के लिए हमारे पास वक्त नहीं। और वैसे भी आपको तो अपनी दोस्त के यहाँ जागरण में जाना है ना? हाँ बस ये खत्म हुआ, हम जा रहे, लेकिन लौट के हम आपसे मिल के जरूर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। हाँ इंदर जी, मीटिंग खत्म करके हम ऑफिस में मिलते हैं। चलो बेटा चलो, ढूंढो ढूंढो। माँ देखना किसका फोन है प्लीज। तेरी सास का फोन है। कह दे कि तू अभी भी मंदिर में है, बात कर। अरे माँ मैं, हेलो जी मम्मी जी। हाँ सुरभि बेटा, कहाँ पे हो तुम दोनों? वो मम्मी जी, हम ना अभी भी मंदिर में हैं। वो क्या है ना, माँ वरुण और मेरे लिए खास पूजा करवा रही। हाँ ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन खाने पे ना वक्त पे पहुंच जाना। तारा ने खास तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। जी मम्मी जी आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, रखती हूँ। तेरी सास को भी ना चैन नहीं है, पूरी ड्राइव का मजा खराब कर दिया। यहाँ माहौल इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, मुझे 1-2 दिन और रुकना ही पड़ेगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हेलो, हाँ राजेंद्र, बोल बेटा। अरे वहाँ पर इतना शोर था कि तेरा फोन हमको सुना ही नहीं दिया। हाँ अजय देखो, अरे तो गाड़ी भेज देते ना। अच्छा एक काम करो, तुम अभय गाड़ी भेजो, भले रात हो जाए
पर हम घर तो पहुंच जाएंगे। अच्छा नहीं लगता है ना बेटा, बहुत टाइम हो गया यहाँ आए हम। दादी जी, इतनी रात को अकेले कैसे जाएंगी? आज आप यहीं रुक जाइए, कल सुबह आराम से चली जाइएगा। अरे नहीं बेटा, वो कहा है कि छोरी के घर इतने दिन नहीं रुकना चाहिए। दादी जी, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। आज आप यहीं रुक रही हैं बस। अरे पर प्लीज। अच्छा ठीक है, तुम इतना जिद कर रहे हो तो रुक जाते हैं यार। हाँ राजेंद्र, सुनो बेटा, तुम्हें ना कल सुबह गाड़ी भेज देना। वो कहा है कि जमाई बाबू बहुत जिद कर रहे हैं। हाँ तो रुक जाते, ठीक है। जय महाकाल, जय महाकाल। पढ़ाई ने एक बच्चा है, कितना ख्याल रखता है बुजुर्गों का। हाँ? सॉरी, वो पूजा में इतना वक्त लग गया कि हमें वक्त का पता ही नहीं चला। वो क्या है ना कि आपकी बहू अपने पूरे परिवार के लिए मन्नत मांग रही थी। हाँ, अरे वाह। और माँ को आप सब के लिए गिफ्ट्स भी लेने थे, थोड़ा टाइम शॉपिंग के लिए भी लग गया। हाँ, ये आपके लिए और ये आपके लिए। थैंक यू, लेकिन इन सब की क्या जरूरत थी सुमन जी? अरे ये तो मेरा प्यार है आप लोगों के लिए। थैंक यू बेटा। हाँ, अगर ये झूठा प्यार नहीं दिखाती तो आप लोगों के सवालों के मिसाइल कौन झेलता? भाभी माँ का फोन। मैं अभी आई। जी भाभी माँ। सुमन, ये क्या तरीका है? इतने दिन कोई बेटी के ससुराल में रहता है क्या? भाभी माँ, मैं क्या बताऊँ, मेरी तबीयत ना सच में बहुत खराब हो गई थी। मेरे पेट में तो इतना दर्द था कि मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, सच्ची। सुमन, अपने ये बहाने किसी और को सुनाना। पर भाभी माँ, वो हमारे परिवार में माएं इतने दिन बेटी के ससुराल में नहीं रहती। भाभी माँ, वो भूमि की दादी भी तो वही है ना। वो उनकी मर्जी, हम उन्हें कुछ नहीं कह सकते। हम अपने बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते और तुम उनके घर पे रह रही हो। हम नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से कोई हमारे उसूलों पे उंगली उठाए। कल तुम भोपाल में होगी, समझी? जाना तो हमें भी है, लेकिन जाने से पहले वसुंधरा जी को ये एहसास दिलाना होगा कि भूमि उनकी बहू है, इस घर की बहू है, और भूमि को उसका हक देना ही होगा। अंश, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कोई बात नहीं करना चाहते, पर फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम चाहो तो मेरी बातों पर ध्यान मत दो, पर मेरे लिए तुम्हें ये बात बताना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ कि तुम चाहते थे उस वक्त मैं तुम्हारा साथ दूं, अपने प्यार का इजहार करूं, तुम्हारा हाथ पकड़कर
तुम्हारे साथ आ जाऊं, पर शायद तब वो सब करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। और आज जब मुझे तुम्हें अपना प्यार दिखाने का मौका मिला, तब तक तुम मुझसे दूर जाने का फैसला कर चुके थे। पर अंश, इतने दिनों में मैंने एक बात तो सीख ली है कि प्यार में सिर्फ खुशियां नहीं होती, कभी कभी दुखों का साया भी प्यार का हिस्सा होता है। और उस समय एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ना, ये भी प्यार कहलाता है। पर आज शायद तुम ये सब नहीं समझ पाओगे, पर मैं तुम्हें इतनी आसानी से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बंद करो अपनी बकवास। भूमि को कल के बारे में बता देते तो वो अपनी तैयारी कर लेगी। मुझे तुमसे प्यार के बारे में कोई भाषण सुनने की जरूरत नहीं है, समझी? जाओ, चुपचाप जाके सो जाओ और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें इस बात का सामना करना होगा, तुम चाहो या ना चाहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करें, इन्हें किसी की मदद की जरूरत ना है। हमें पूरा विश्वास है ये दोनों मिलके सबका दिल जीत लेंगे। दादी थी। जी आइए, आइए ना। ये देखो लता जी, हम आपको ढूंढ। जी हमारी बहू है ना, उनकी दादी जी है। नमस्ते। बहू? मतलब आप लोग उस लड़की को घर ले आए? तो काहे नहीं ले आते? हाँ? अरे अंश ने शादी की है उससे। जी वो उस दिन ना एक छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, जो दूसरे दिन सुलझ गई। तो लता जी, अपनी बहू से तो मिलवाइए। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोग बैठिए ना, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। लता जी, हम क्या कह रहे थे कि क्यों ना आप अपने सारे बिरादरी वालों को बुला ले। अब एक एक जन को पता चलेगा, वो आएंगे, आपकी बहू से मिलेंगी, आपको काम का परेशानी होगी। हाँ, तो आपको एक ही साथ बुला ले तो वही अच्छा रहेगा। हो सके तो आप लोग भी शाम को ही आ जाइएगा। सब लोग एक साथ आएंगे तो आपको ठीक रहेगा ना, सहूलियत हो जाएगी। एक एक जन आएगा, परेशानी होगी ना। जी जरूर। इसी बहाने भूमि की मुंह दिखाई भी हो जाएगी। जी 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 बाजी। हाँ, तो मुंह दिखाई शाम को हो जाएगी। मत जाओ ना, मैं आपको बहुत मिस करूंगी। मैं भी तो तुझे मिस करूंगी ना, पर क्या करूं, भाभी माँ का ऑर्डर है, जाना तो पड़ेगा ना, मना भी नहीं कर सकती। पर तू टेंशन क्यों लेती है? हम लोग रोज फोन पे बात करेंगे, ठीक है? तू अपने आप को कभी अकेला मत समझना, मैं हूं ना तेरे साथ। और हाँ,
एक बात याद रखना, तेरी जो चाची सास और सास है ना, वो बहुत ही सीधी है। बस तू उन्हें मक्खन लगाती रहना, फिर देखना तुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। ठीक है? एक और बात, तेरी जो दादी सास है ना, उनसे तो जरा बच के रहना। वो थोड़ी टेढ़ी बुद्धि है, उनकी नजर भी भाभी माँ की तरह तेज है। वो थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, बाकी सब ठीक। ठीक है माँ, मैं समझ गई, संभालूंगी, डोंट वरी। एक और बात, वरुण के सामने ना अरे माँ मैं सब समझ गई, अब जाओ ना, देर हो जाएगी। ओके बाय। बहू की मुंह दिखाई बहुत बहुत मुबारक हो आपको भाभी माँ।